सनातन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुदिता। शिव सी जटा, हाथ में है डमरू त्रिशूल, शरीर पर भस्म, बिना वस्त्र के अवधूत। शिव की धुन में नाचते ये नागाओं का अद्भुत संसार है, जिनके तन में शिव, मन में शिव अपार है। साधना आराधना में बसे हैं बस महादेव। नागा साधु के बिना कुंभ की कल्पना तक नहीं की जा सकती। हर बार कुंभ में जुटने वाले नागा साधुओं की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। इसका कारण है उनकी जीवन शैली, पहनावा और भक्ति। दुनिया में सबसे बड़े मेले के लिए प्रयागराज में साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। कई अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों का डेरा जमा हुआ है, जिसमें अलग अलग विशेषताओं वाले संतों के कुंभ मेले में दर्शन हो रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में नागा साधु संतों भी भूनि रमाए हुए हैं। आपको बता दें, नागा साधु संतों की पहचान एक योद्धा के रूप में होती है। इतिहास गवाह है, जब जब धर्म को बचाने का अंतिम प्रयाग विफल होता दिखा, तब तब नागा साधु संतों ने हथियार उठाए, बल्कि अपनी जान देकर या फिर जान लेकर धर्म की रक्षा की। महाकुंभ में बड़ी संख्या में नागा साधु संत पधारे हुए हैं। इनके चेहरे के तेज और इनके अंदाज में शौर्य और पराक्रम की गाथा की झलक साफ दिखाई देती है। धर्म रक्षा के मार्ग पर चलने के लिए ही नागा साधुओं ने अपना जीवन इतना कठिन बना लिया है कि वे विपरीत परिस्थितियों का सामना कर चुनौतियों से निपटा जा सके। नागाओं का मानना है कि जब कोई अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा, तो वो अपने धर्म की रक्षा कैसे कर पाएगा। इसलिए उन्होंने कठिन मार्ग को चुना है और समय आने पर सनातन को बचाने के लिए बड़े बड़े युद्ध भी किए। धार्मिक इतिहास के ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 8वीं शताब्दी में जब सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को लगातार खंडित किया जा रहा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और वहां से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। उस समय ही आदि गुरु शंकराचार्य को ये लगा कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही नहीं, बल्कि शस्त्र भी जरूरी है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की। इस अखाड़ा परंपरा के तहत धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। नागा साधु उन्हीं अखाड़ों के धर्म रक्षक माने जाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत गुप्त और कठिन होती है। रात के सन्नाटे में जब चारों ओर गहरी शांति होती है, उस समय साधुओं की दीक्षा दी जाती है। दीक्षा का ये कार्यक्रम आधी रात को 2 से 2:30 बजे के बीच शुरू होता है और लगातार 48 घंटे तक चलता है। इस दौरान नागा साधु का बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता। साथ ही साथ इन्हें गुप्त नियमों का पालन भी करना होता है। नागा साधु बनने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मन पर नियंत्रण और काम से मुक्ति पाना। नागा दीक्षा के दौरान 2 तरह के नागा साधु तैयार होते हैं। एक दिगंबर नागा साधु और दूसरे श्री दिगंबर नागा साधु। दिगंबर नागा साधु एक लंगोट धारण करने के अलावा और कोई वस्त्र नहीं पहनते, जबकि श्री दिगंबर नागा साधु की दीक्षा लेने वाले साधु बिना किसी वस्त्र के रहते हैं। कोई वस्त्र ना पहनने के चलते शिव भक्त नागा साधु दिगंबरी भी कहलाते हैं, यानी जिनके लिए आकाश ही वस्त्र हो। नागा साधुओं का जीवन पूरी तरह से परंपराओं और तप पर आधारित है, जिनको संत समाज और शंकराचार्य की ओर से नागा की उपाधि मिल जाती है। उन्हीं को नागा रहने की ही अनुमति दी जाती है। चलिए अब आपको नागाओं की रहस्यमय दुनिया से वाकिफ कराते हैं। नागा साधुओं का गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। नागा साधु हमेशा आश्रम या तो मंदिरों में रहते हैं। नागा साधु अधिकतर हिमालय में जाकर तप करते हैं। नागा साधु सुबह से लेकर दोपहर तक भगवान शिव का जाप करते हैं और शाम को एक ही बार भोजन करते हैं।
नागा साधु कभी बिस्तर पर नहीं सोते। आपने देखा होगा महाकुंभ में नागा साधुओं का जमावड़ा कैसे लगा हुआ है। वो पैदल ही भ्रमण करते हैं, वो पैदल यात्रा पर ही निकलते हैं। नागा साधु हमेशा अपने साथ डमरू, त्रिशूल और चिमटा रखते हैं। नागा साधु कपड़े कभी नहीं पहनते, सिर्फ लंगोटी ही धारण करते हैं। प्रण के बाद ये पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहते हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं की परंपरा आत्मा की गहराई और तपस्या की महत्ता को समझने का अवसर देती है। उनका जीवन तप, साधना और आत्मिक शांति का प्रतीक है, जो सांसारिक इच्छाओं से परे जाकर वास्तविक मोक्ष का मार्ग दिखाता है। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सनातन 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।